अचेतन में उतरने का महासूत्र है चेतन मन में जाग जाना। मैंने कहा 10% आपके मन का हिस्सा है जो चेतन है, कॉन्शस है, जिसके माध्यम से आप जिंदगी के सारे क्रियाकलाप करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, काम करना। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि चेतन मन में भी तुम सोए सोए जीते चले जाते हो। तुम चेतन मन के तल पर भी जागे नहीं हो। चेतन मन में भी तुम्हारा सारा क्रियाकलाप यांत्रिक है, मैकेनिकल है। बटन दबाते हैं, काम हो जाता है, आदत पड़ जाती है, काम हो जाता है। तो चेतन मन में जागने की आवश्यकता है। चेतन मन में जागने का उपाय क्या है? जो चेतन मन में चेतना के तल पर जागने लगता है वो धीरे 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 अचेतन तल पर भी जाग जाता है। इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध सद्गुरुओं का काम एक ही रहा है, तुम्हें जगाने का, तुम जाग सको। सद्गुरु तुम्हें ज्ञान देने नहीं आता है, तुम्हें जगाने आता है। जगाने की कला का पहला चरण है कि तुम चेतन मन में जागो। और मैं तुमसे किसी परम जागरण की या किसी बड़ी साधना की बात नहीं करना चाहता हूँ। थोड़े से पानी में उतरना, उथले पानी में हर आदमी हाथ पैर चला के सीखने की कला सीख सकता है। मैं सिर्फ वो विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम खेल खेल में इस असाधारण काम को सफलता से संभव कर लो। तुम्हें सिर्फ अपने शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागना है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर चलते समय, अभी तो आप सोते हुए चले जाते हैं, रास्ते पर चलते समय जागे हुए चलें। यानी जब रास्ते पर चल रहे हैं तो होशपूर्वक चलें, आपकी चेतना चलने पर ही केंद्रित हो। अभी आपने कभी प्रातःकाल लोगों को सैर करते हुए देखा है? आप किसी दिन प्रातःकाल किसी पार्क के पास चले जाएं और उधर से सैर करने वालों को देखें। कई आदमियों को मैंने देखा कि वो अकेले जा रहे हैं और अकेले में ही बोले जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने से ही कुछ बोले जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। तो देख लूँगा और क्या, मैं बार बार थोड़ा बर्दाश्त करूँगा, अब बहुत हो गया। अकेले में जा रहा है आदमी सैर करने और सेल्फ टॉक कर रहा है। ये आदमी बेहोश है, वो सैर नहीं कर रहा है, वो सेल्फ टॉक में, आत्मसंवाद में लगा है। कोई आदमी जाते हुए देखता हूँ ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, फिर दोनों हाथ हिला रहा है, अकेले में कोई नहीं है वहाँ, लेकिन उसका ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाना निश्चित रूप से इस बात का संकेत देता है कि वो भीतर किसी न किसी से लड़ाई कर रहा है या किसी न किसी को गाली दे रहा है। कई लोगों के मैंने देखा होठ कांपते रहते हैं, यानी वे कहीं और खोए हैं। बेहोशी का अर्थ है तुम काम कुछ कर रहे हो, शरीर तुम्हारा कहीं है और मन तुम्हारा कहीं है। इसका मतलब तुम उस काम में नहीं हो, तुम बेहोशी की अवस्था में हो। चलते हुए आदमी को मैंने देखा कि उसकी हैबिट पड़ी हुई है, घर से निकलता है पार्क तक चला जाता है, घर से निकलता है दफ्तर तक चला जाता है। वो अपने कार पे बैठेगा, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठेगा, एक्सीलेटर दबाएगा और उसकी स्टीयरिंग भी आदत पड़ गई है। जहाँ मुड़ना है मुड़ती चली जाती है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के रुक जाती है। मैकेनिकल हैबिट, यांत्रिक हैबिट, बेहोशी में चला जाता है। तो जागने का अर्थ है कि आप जिस काम को कर रहे हैं पूरी चेतना उसी काम में लगा दें। पहला जागना है शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग जाएं। जो काम करें उस काम को करते समय सारी चेतना उसी काम में लगा दें। अगर चेतना वहीं पर है जहाँ पर तुम्हारा शरीर है तो 100% समझ लेना कि धीरे धीरे तुम जागने लगोगे। जैसे कभी कोई काम ऐसा करके देखो तो आप पाएंगे कि इस काम की गुणवत्ता बदल गई है। तो पहला जागरण शरीर की क्रियाओं के प्रति। दूसरा जागरण जो आपके चित्त में विचार आते हैं, ये विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते रहते हैं।
आपका अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये सारे विचार अचेतन से आ रहे हैं। जो आप नहीं भी सोचते हो वो ऐसी ऐसी चीज़ों के भी विचार आ रहे हैं। इन विचारों के प्रति भी जागना है। तो कभी 24 घंटे में 10 मिनट समय निकाल कर देखो कि अब कौन सा विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसके बाद दूसरा कौन सा विचार आ रहा है, उसके बाद तीसरा कौन सा विचार आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ और विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अब ये विचार, अब ये विचार, अब ये विचार, अब ये विचार। इतना तो हर आदमी कर सकता है। एक समय निर्धारित कर लो, 10 मिनट विचारों के प्रति जागने की क्रिया का अभ्यास करो। और जब तुम विचारों को देखोगे अपने चित्त में प्रवेश करते हुए, तो पहला अनुभव तुम्हें होगा कि जैसे विचार मेहमान हैं। अभी तो तुम्हें लगता है कि विचार आपका अभिन्न अंग है, क्योंकि उनकी एक चेन बनी हुई है। लेकिन जब आप गौर से विचारों को देखेंगे, विचारों का निरीक्षण करेंगे, एक एक विचार के प्रति होशपूर्ण हो जाएंगे, तब आप इस अद्भुत अनुभव को पाएंगे कि विचार मेहमान की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तब आपको पता लगेगा कि मैं अलग हूँ, विचार अलग हैं। और जब विचारों से अलग होने का अनुभव आपको मिलेगा तो एक आनंद की तरंग आपको पकड़ेगी। तब आपको लगेगा आपके विचार आपके गुलाम बन सकते हैं। अभी तो आप ही अपने विचारों के गुलाम हैं। विचार जो चाहते हैं वो आपसे करा लेते हैं। इसलिए अक्सर वो चीज़ें आप करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर विचारों को अपना गुलाम बनाना है तो इस 10 मिनट के अभ्यास को शुरू करें। और तीसरा जागरण भावनाओं के प्रति। आप कुछ महत्वपूर्ण भावों से अपनी ज़िंदगी में प्रभावित होते हैं। ये भाव हैं जैसे क्रोध का भाव, जैसे ईर्ष्या का भाव, जैसे प्रेम का भाव। ये भाव आपके भीतर उठते हैं। जैसे सेक्स का भाव, ये भाव उठते हैं और आपको दबोच लेते हैं, आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। आप थोड़ा इनके प्रति भी जागें। जैसे जब आपको क्रोध आए तो थोड़ा क्रोध का भाव आए तो थोड़ा ठहर जाए और थोड़ा सा ठहर कर देखें कि ये क्रोध का भाव मेरे भीतर आ रहा है। आपको लगेगा कि क्रोध और मैं अलग हो गया हूँ। थोड़े दिन के अभ्यास में क्रोध का भाव आए, आप साक्षी भाव से तटस्थ होकर देखें कि क्रोध का भाव आ रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल होगी। इतने दिनों से तो आप कोशिश करते हैं कि क्रोध आए तो हम क्रोध का शिकार न बने, लेकिन क्रोध आपको शिकार बना लेता है। अभी सुबह कसम खाते हैं कि अब कभी क्रोध नहीं करना, और शाम को कोई बटन दबा देता है आपकी तो क्रोध तुरंत पकड़ लेता है। आप क्रोध का शिकार हो जाते हैं, क्रोध से बच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको। जब आप देख रहे हैं कि क्रोध से आप बच नहीं पा रहे हैं, क्रोध आपको पकड़ ही लेता है, आपको अपना शिकार बना ही लेता है, आप कभी घर में जाएं और क्रोध की एक्टिंग शुरू कर दें, क्रोधित होने का अभिनय शुरू कर दें। जैसे जाएं और पत्नी पर एकाएक क्रोध के भाव से टूट पड़े, उसको लगे कि आप वास्तव में क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में क्रोध की एक्टिंग करें और फिर इस अनुभव से गुजरे, तब आप क्रोध को देख पाएंगे। जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे क्रोध की, तो देख पाएंगे कि आखिर ये क्रोध मैं कर रहा हूँ, ये मेरे भीतर से क्रोध का भाव पैदा हो रहा है। जब क्रोध की आप एक्टिंग कर पाएंगे तो क्रोध को तटस्थ होकर देख पाएंगे। उस स्थिति में तो देख सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में क्रोध पकड़ेगा तब क्रोध को देखना आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जब क्रोध पकड़ता है तब आप होते ही नहीं हो। आपका आज तक क्रोध से साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, क्रोध से आपकी मुलाकात हुई नहीं है, क्योंकि जब क्रोध आता है आप गायब हो जाते हो, आप बेहोश हो जाते हो। इसलिए आपका उससे साक्षात्कार हुआ ही नहीं। और जब तक आपका उससे साक्षात्कार नहीं होगा आप उसको जानोगे नहीं। अगर उससे साक्षात्कार करना, एक बार क्रोध से आपका साक्षात्कार हो जाए, आप क्रोध को पूरी तरह देख ले अपने से अलग, आप बाहर खड़े हो जाए और देखें कि मेरे शरीर को क्रोध पकड़ रहा है,
अगर एक बार भी ऐसा देख सकेंगे आप, तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा दोबारा आप क्रोध कर ही नहीं सकेंगे। तो कैसे देख सको, इसके लिए मैंने कहा तुम जरा क्रोध की 2-4 बार एक्टिंग करके देखो। तुम एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए अपने भीतर क्रोध को देख सकोगे। फिर जब क्रोध पकड़ेगा उस समय भी तुम अनुपस्थित नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगेगा ये तो वही खेल है जो मैंने एक्टिंग में किया था। और जब क्रोध वास्तव में पकड़े तब भी भीतर भाव रखो कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं, असली क्रोध नहीं कर रहा हूं। जब भी क्रोध पकड़े तुम भीतर ये भाव रखो कि मैं क्रोध की एक्टिंग कर रहा हूं, क्रोध नहीं कर रहा हूं, तब तुम क्रोध को देख सकोगे, क्रोध का साक्षात्कार कर सकोगे। और एक बार क्रोध का साक्षात्कार हुआ नहीं कि कोई कितना भी बटन दबाए, आपकी क्रोध की बटन चालू नहीं होगी। और चौथा उपाय आपसे कहना चाहता हूँ, स्वयं को कभी ना भूलो। ये आत्म साक्षात्कार की, आत्म जागरण की सबसे शक्तिशाली विधि है। तुम जो भी काम कर रहे हो, हर काम को करते समय क्रिया हो रही है, उसके साथ साथ तुम स्वयं को कभी ना भूलो। तुम्हारा सारा ध्यान पूरी जिंदगी दूसरों को देखने में चला जाता है। तुम्हारा सारा ध्यान, सारी चेतना जिंदगी भर दूसरी चीज़ों को, दूसरी वस्तुओं को देखने में नष्ट हो जाती है। एक ही तो ऊर्जा है तुम्हारे पास, उसको चाहे कहो चेतना, चाहे कहो ध्यान, चाहे कहो होश, चाहे कहो समझ, चाहे कहो जीवन ऊर्जा, चाहे कहो काम ऊर्जा, चाहे कहो राम ऊर्जा। ऊर्जा एक ही है, वही आनंद बनती। एक ही तो ऊर्जा है, उसका उपयोग तुम करते हो हमेशा दूसरे व्यक्तियों या दूसरी वस्तुओं को देखने में, और चाहते हो जागना। और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर कभी नहीं रहती है, इसलिए तुम जाग नहीं पाते हो, इसलिए तुम असाधारण शक्ति अपने भीतर संग्रहित नहीं कर पाते हो, इकट्ठा नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम शक्ति के, ऊर्जा के सरोवर नहीं बन पाते हो, और इसीलिए तुम जिंदगी में मनचाही मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते हो। तो जब भी जो काम कर रहे हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी चेतना का तीर 2 तरफा हो। होश का एक तीर तुम्हारी तरफ हो और होश का दूसरा तीर दूसरे की तरफ हो जो काम कर रहे हो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुनते समय तुम्हारी चेतना यानी तुम्हारी होश का एक तीर मेरी तरफ हो जिसको सुन रहे हो, और दूसरा तीर उसकी तरफ हो जो सुन रहा है। यानी तुम शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है। बोलने वाले को तो कभी कभार भूल भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुनने वाले को कभी मत भूलो। होश का तीर सुनने वाले पर जरूर है, तो सुनने वाला तुम्हारे चेतना की ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना संग्रहित होकर तुम्हारे ऊपर ही गिरने लगती है। और जब तुम्हारे ऊपर गिरने लगती है तो घटना ऐसी घटती है कि तुम्हें पता चलता है कि परम आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। और तब तुम्हें पता चलता है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही हो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, वहीं शुद्ध अद्वैत फलित होता है। ये अभ्यास से जाना जा सकता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए इसका अभ्यास करो, इसके चमत्कारी परिणाम तुम्हें अपने अनुभव में मिलेंगे। और अगर इतना आप कर लिए तो आपके भीतर होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा। और इतना होश जागने लगेगा, इसकी कसौटी है कि जब तुम नींद में सोने जाओगे तो उस समय जब सोने जाओगे तब तुम शरीर को सोते हुए देखोगे। इतना जागने लगोगे कि शरीर को सोते हुए देख सकोगे। तुम देख सकोगे कि अब शरीर विश्राम पूर्ण हो गया है, अब शरीर सो रहा है, अब श्वासें धीमी हो गई हैं, और अब मैं शरीर के भीतर जाग रहा हूँ। शरीर सोता रहेगा, आपका पूरा शरीर विश्राम पूर्ण हो जाएगा, आपकी श्वासें भी विश्राम पूर्ण हो जाएंगी, आपके विचारों का आना बंद हो जाएगा,
और शरीर के भीतर पड़े हुए आप शरीर को सोते हुए देखने लगेंगे। ये क्षमता आपके भीतर अपने आप, अभी तो आप जानते ही नहीं नींद को। कोई 60 साल 80 साल की ज़िंदगी में आदमी 25-30 साल सो के गुजार देता है। 25 से 30 साल आदमी सोता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं जान पाता कि नींद क्या है। किसी से पूछो नींद क्या है, वो इतना ही कह सकता है वो पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। इतने दिन लगातार सोने के बाद भी आपको अनुभव नहीं है कि आखिर नींद है क्या, नींद का अनुभव क्या है। वो आती है और चली जाती है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा होशपूर्ण रहेंगे, तो जागते जागते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि जब आप नींद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप नींद में भी जागे हुए हैं, नींद में भी जागरूक हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है, वो जो सोचने लगता है वो होने लगता है। जितना जितना जागोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर क्षमता आती जाएगी उन चीज़ों को प्रकट करने की जिन्हें तुम प्रकट करना चाहते हो, जिन्हें तुम पाना चाहते हो। इस क्रिया का सार इतना ही है, जो भी काम करो पूरा पूरा सारी ऊर्जा उसी काम को करने में लगा दो। अगर तुम एक कप चाय पी रहे हो तो चाय पीते समय सारी चेतना, सारा होश सिर्फ चाय पर केंद्रित कर दो। अगर इस तरह तुम पूरे होश के साथ चाय पियोगे, इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा कि चाय का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा आपके लिए, और दूसरा परिणाम क्या होगा, चाय पीना ही ध्यान बन जाएगा आपके लिए।